डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑडियो मीटर और ऑडियो को हम ट्रीट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पीक को समझना है, इसकी हाई पीक्स क्या होती हैं, इसकी लो पीक्स क्या होती हैं और फिर ऑडियो मीटर में जो फीचर्स हैं वो क्या है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है बजाय इसके कि आप डायरेक्ट उसके मास्टर वगैरह पे काम करना शुरू कर दें। तो बुनियादी तौर पे हमने आज के वीडियो में देखना है कि ऑडियो को आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक ऑडियो के लेवल्स कैसे सेट कर सकते हैं और ऑटो ट्यून इसको कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रीन पे हम इसको कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास स्क्रीन पे ये एक ऑडियो है। ऑब्वियसली मैंने ये यहाँ पे ऑडियो में जो वर्क स्पेस ऑडियो वाला है इसको सेलेक्ट किया हुआ है। इसको सेट करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो ऑडियो के लिए जो मुझे स्पेशल फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारे मिल जाएं। देखें यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट साइड पे एक आपको ये ऑडियो मीटर नज़र आ रहा है और उसके बाद ये ऑडियो क्लिप है। यहाँ से भी अगर आप ऑल्ट प्रेस करके इस प्लेस पे जाके अगर आप इसको जूम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं ताकि आपको इसकी एग्जैक्टली इसकी पीक का अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे 2-3 किस्म की ऑडियोज़ होती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे टाइमलाइन पे और भी पड़ी हुई है। एक आपके पास टाइमलाइन ये है जिसकी पीक बहुत लो है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए इसकी पीक बहुत लो है और यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास राइट साइड पे आप देख रहे हैं ऑडियो मीटर में, तो ये इसके आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं कि ये किस लेवल तक इसकी जो ऑडियो की इंटेंसिटी, ऑडियो के जो सिग्नल हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो यहाँ पे मुझे इस वक्त -21 आ रहा है जो कि मेरे लिए काफ़ी नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आइडियल टेलीविज़न के लिए या अपने किसी मोबाइल या यूट्यूब के लिए अगर आप आइडियल पूछें कि मीटर क्या है, आपकी जो मीटर रीडिंग वो ऑडियो की क्या होनी चाहिए, तो स्पेसिफिकली कोई मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये इन बिटवीन टू कह सकते हैं कि -12 to -6 अगर इसके दरमियान ऑडियो है तो ये एक आइडियल ऑडियो रहेगी। जीरो तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन जीरो से ऊपर ये फिर आप ब्लास्ट करना शुरू कर देगा। दैट माइट हर्ट योर ईयर्स एज वेल, तो वो कानों के लिए भी बिल्कुल थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप पूछते हैं कि ऑडियो मीटर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो सम टाइम हर ह्यूमन टू ह्यूमन हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। यानी कि मुझे एक ऑडियो किसी एक खास लेवल तक सुन रहा है मेरे कान के मुताबिक, किसी दूसरे को किसी दूसरे कान के मुताबिक सुन रहा है। और इसमें एक और फीचर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जब कोई आपका जो स्पीकर और आपका जो प्लेबैक किस पे हो रहा है उसका साउंड कैसा है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर आपके साउंड पे भी करता है। यानी कि आपके मॉनिटर का साउंड कैसा है, आपके स्पीकर का साउंड कैसा है, जो आपने वूफर्स वगैरह लगाए उनका साउंड कैसा है। तो आप उन डिफरेंट डिवाइसेस पे जब ये जाता है एक ऑडियो, तो वो उसके हिसाब से ही वो प्ले बैक करता है। यानी अच्छे स्पीकर पे वो थोड़ी बेहतर ऑडियो दे देगा, बुरे स्पीकर पे शायद वो थोड़ी ब्लास्ट कर देगा ऑडियो। तो आप रिलाई किस पे करेंगे? तो इस काम के लिए आपके पास फिर आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑडियो मीटर की। ऑडियो मीटर पे अगर आप ऑडियो सेट कर दें तो ये कहीं पे भी जाएगा तो ये बिल्कुल एक स्मूथ अच्छा प्रोफेशनल ऑडियो जाएगा। इस वजह से हम सारी की सारी जो ऑडियो है वो ऑडियो मीटर पे ही सिलेक्ट करते हैं। ऑडियो में जब आप इसको सेट करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मली आपके पास 3 तरह की ऑडियो आती हैं। या एक ऐसी ऑडियो होती है जिसका जो लेवल है वो बहुत कम होता है, या फिर एक ऐसी आती है जिनका लेवल कहीं पे ठीक हो जाता है और कहीं पे ख़राब हो जाता है, कहीं पे यानी कि ब्लास्ट कर रहा होता है और कहीं पे बहुत लो होता है। और कुछ ऑडियो ऐसी आ जाती हैं जिनका ऑडियो लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं ये हम आज का वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको ऑडियो दिखाया, ये देखिए बहुत इसका पीक लेवल अगर आप देखें इसकी पीक तो ये बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि इतना ऊपर, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम पीक का ये लेवल है। ये वाला ये ऑडियो यहाँ तक है, यानी कि ये इतना हिस्सा ऑडियो लेवल का लो है। अगर मैं इसको प्लेबैक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि -21 पे स्टूडेंट्स इसका इस वक्त लेवल है। मेरे पास एक और ऑडियो भी है, अगर मैं उसको प्ले करूँ तो ये देखें ये है तकरीबन -6 तक जाता है और ये फिर 0 तक भी जाता है। -9 से ये 0 तक भी जाता है, एक ये वाला ऑडियो है। और फिर मेरे पास एक ऑडियो ये आ जाता है, काफ़ी ब्लास्ट हो रहा है। अगर ये हमें देखें तो ऑडियो मीटर में ये रेड है, रेड का मतलब ही थोड़ा डेंजरस है, यानी कि रेड लेवल पे ये ऑडियो ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। तो आपने अपने कानों पे नहीं जाना, अपने कानों पे रिलाई नहीं करना, किसी स्पीकर पे किसी मॉनिटर पे रिलाई नहीं करना। आपने किस पे रिलाई करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑडियो मीटर पे। अगर वहां पे ऑडियो मीटर पे ऑडियो ठीक आ रहा है तो फिर हम सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि ये ऑडियो ठीक है। अगर कहें कि जी मुझे ये ठीक सुनाई दे रहा है तो ये रिलायबल नहीं है। एन मुमकिन है कि किसी
दूसरे बंदे को ठीक सुनाई ना दे रहा हो। तो आपने ऑडियो मीटर पे ही काम करना है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो ये बहुत लाउड है, तो मुझे अगर इसको ट्रीट करना है तो मैं अगर इस पे राइट क्लिक करूं तो हमारे पास एक यहां पे राइट क्लिक के बाद एक ऑप्शन आता है ऑडियो गेन का। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो यहां पे हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे ना किसी भी ऑडियो को, तो ये बिल्कुल 0 dB पे, यानी कि ये मीटर के इस लेवल तक ये सेट कर देगा बगैर कुछ देखे हुए, जो भी उसका साउंड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर मैं इसको ये नॉर्मलाइज किया, ओके किया, तो ये इसने 0 तक कर दिया। जो इससे देखिए ऊपर वाली वेव्स जा रही थी वो इसने कम करके ये 0 तक सारा सेट कर दिया। अगर आप देखें तो ये देखें अब ये मैक्सिमम 0 तक ही ऑडियो इसका जा रहा है, ये काफी बेहतर हो गया है। लेकिन यहां पे भी अगर आप थोड़ा सा रेड आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूं अगर राइट क्लिक करके अगर दोबारा ऑडियो में जाऊं तो यहां पे ऑडियो जो एडजस्ट है इसका गेन मैं अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकता हूं। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरा ऑडियो -6, जो कि आइडियल मेरे हिसाब से वही है कि आप -9 to -6 के दरमियान रहें, तो ये एक ऑडियो आपका स्टैंडर्ड प्रोफेशनली ब्रॉडकास्ट के लिए ये ठीक रहता है। तो मैं अगर चाहता हूं कि ये -9 से -6 के दरमियान रहे या -9 रहे, तो यहां पे मैं अपनी मर्जी का -9 भी अगर कर दूं और इसको ओके कर दूं, तो ये अपने ऑडियो लेवल को -9 तक ये देखें ये रखेगा। इसका जो मैक्सिमम लेवल होगा वो -9 तक ही ये जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे जाके दोबारा ऑडियो गेन में जाके इसका जो ऑडियो पीक लेवल है, अगर मैं इसको कर देता हूं -3 कर देता हूं, तो ये -3 तक ही सारा मैक्सिमम ये रखेगा। इसके बाद मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऑडियो बहुत कम है, यानी कि मेरे पास एक क्लिप ये था, यहां पे देखिए मेरे पास ऑडियो काफी कम था जो -21 पे है, तो अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको ऑडियो गेन में जाऊं और यहां पे सिंपली इसको नॉर्मलाइज कर दूं, तो ये सारे के सारे देखिए जो कम मैक्सिमम पीक होगी वो 0 तक ये हमें दे रहा होगा। यहां पे ऑब्वियसली ये थोड़ी नॉर्मलाइज क्या करेगा 0 dB पे। आप यहां पे भी लेवल चेंज कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मलाइज -3 तक करना चाह रहा हूं, तो मैंने ऑडियो गेन में जाना है और यहां पे नॉर्मलाइज पे मैंने -3 इसको अगर करता हूं, ये देखिए सारी फ्रीक्वेंसी -3 पे आ गई हैं जो इसकी पीक लेवल था। अब ये देखें तो ये -3 तक ये यहां पे है। तो यहां पे आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मीडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉर्मली जो मैंने बताया जो आपका यूट्यूब का सोशल मीडिया और आपका जो टेलीविजन है, आपका जो सिनेमा है, ये नॉर्मली आपके -9 से -3 के दरमियान ही ऑडियो इसका रहता है। या मैक्सिमम अगर आइडियल मेरे से पूछा जाए कि आपको क्या रखना चाहिए, तो मैं अब तो आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपका ऑडियो -6 है तो ये एक बेहतरीन ऑडियो है। अच्छा, यहां पे हम और भी थोड़े से इसके एडवांस फीचर देखते हैं। ये बहुत कम ऑडियो था, तो ये अब हमने -3 कर दिया, तो अब आई थिंक दिस इज क्वाइट बेटर देन द ओरिजिनल वन। तो अगर आप थोड़ा सा एक और देखें किसी भी ऑडियो, एक ऑडियो ये है जो कि ऑलमोस्ट मेरे पास ये वाली ऑडियो जो ब्लास्ट हो रही थी, अगर मैं चाहता हूं, अगर इसको मैं ऑडियो गेन में गया और यहां पे मैंने एडजस्ट किया है कि ये इस ऑडियो को -3 तक एडजस्ट कर दें। -3 अगर मैंने यहां पे लिखा है, अगर ओके करूंगा तो ये सारी ऑडियो को में जो -3 का जो dB है वो कम कर देगा। यानी कि देखिए मैं दोबारा गया हूं और मैंने कहा कि आप अब इसको -5 dB एडजस्ट कर दें। तो जब मैंने -5 किया तो उसमें से -5 dB और इसने कम कर दिया। अब ये देखें -12 पे आ गया है। और अगर यहां से राइट क्लिक करके मैं अगर कहूं कि आप इसको 8 dB एडवांस कर दें, तो ये 8 dB ये बढ़ा देगा। ये देखें तो ये -6 तक ये आ गया है। अच्छा, इसके साथ एक और फीचर भी है। अगर हम राइट क्लिक करके अगर आपकी जो मैक्सिमम जो नॉर्मलाइज जो ऑल पीक्स हैं, मतलब सारी की सारी, अगर कोई कम है या ज्यादा है, उसको एक लेवल तक रखना है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। ये तब आता है जब आपके पास बहुत ही कोई खराब ऑडियो हो और जो ब्लास्ट लेवल तक जारी हो और आपने उसको कोई एक लेवल देना, वरना मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता। बट बता रहा हूं कि ये करेगा क्या। आपने अगर करना है नॉर्मलाइज ऑल पीक्स टू
कहां तक, यहां से अगर आप देखना चाहें तो मैं चाहता हूं कि -12 से ऊपर कोई पीक नहीं जानी चाहिए। तो अगर मैं यहां पे -12 कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये देखें -12 से ऊपर कोई भी जो मैक्सिमम, ये क्या करेगा, पूरे क्लिप को एनालाइज करेगा, जो इसकी मैक्सिमम सबसे बड़ी जो पीक होगी उसको -12 रखेगा और उसके अकॉर्डिंगली बाकी उसको एडजस्ट कर देगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरा इस क्लिप का कोई भी पीक -12 से ऊपर नहीं होगा। ये देखिए। अच्छा, अब यहां पे अगर आ जाए एक और क्लिप पे, तो यहां पे अगर मैं देखना चाहूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अगर आप जो ऑडियो मीटर है मेरा, इसके ऊपर अगर आप देखें तो दो तरह के आपके पास डायनामिक पीक और स्टैटिक पीक्स नजर आएंगी। डायनामिक जो होती हैं ये वेरी करती रहती हैं। ये देखें, जहां जहां तक उसका क्लिप होगा ये वहां पे आपको शो कर रही होंगी। लेकिन अगर आप स्टैटिक कर देंगे इसको, यहां पे मैंने राइट क्लिक किया और यहां पे स्टैटिक पीक कर दिया, तो ये जो मैक्सिमम पीक का जो लेवल होगा वो वहां पे ये मुझे मार्क करके एक प्रोमिनेंट मार्कर दे देगा। अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये देखिए इसने ये मार्क दे दिया। इसी तरह मैं अब अगर यहां पे -3 से ऊपर है और यहां पे ये देखें ये -6 है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो एक तो ये तरीका है कि अगर मैंने इसको भी -3 करना है तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके जितना ऑडियो मेरा लो नज़र आ रहा है मैं इस पर मार्क करके इसको थोड़ा इन्हांस कर दूंगा, ऑब्वियसली, विच इज़ क्वाइट ओके, ये भी ठीक है। बट ये मैन्युअली अगर आपको सारा करना पड़ जाए तो ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और फिर आपको बहुत सारे नोट्स लगाना पड़ेंगे, बहुत सारा इस पर काम करना पड़ेगा, जो कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारा बेसिक ऑडियो का है। इसके बाद हम एक एडवांस ऑडियो सेटिंग लेवल, कैसे ऑडियो सेट करते हैं, एक एडवांस फीचर भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये चूंकि हमारा फाउंडेशन है, बेसिक है, इसको ऑडियो को समझने के लिए सारा कुछ हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन्युअली अगर आप नोट लगा के करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं Ctrl+G कर रहा हूँ। अगर आप इफेक्ट्स में जाएं और ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर अगर आप, एक फीचर है हमारे पास डायनामिक, यहां से आप टाइप कर लें डायनामिक्स। ये डायनामिक्स अगर उठा के मैं यहां पे रखता हूं और फिर उसके अगर मैं आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में यहां से एडिट में जा और फिर यहाँ पे जाके अगर मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके आपको इसको ओपन करते हैं एडिट में, तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 पीक्स के लेवल नजर आते हैं। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक ये लेवल देखना है, एक ये लेवल देखना है और एक ये लेवल देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने सबसे पहले मार्क करना है जो आपका सबसे लोएस्ट पीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये मेरा सबसे लोएस्ट है, ये वाला। तो ये देख लें आपका कहां पे आ रहा है, ये वाला ये आ रहा है -9। तो आपने यहां पे जो -9 है, यहां पे -9 कर देना है कि जो आपका ये वाला जो -9 होगा, इसको चेक रखना है अपने कंप्रेसर को। -9 को आपने कितना करना है, -3 कर देना है। तो सिंपली आपने यहां पे जाके इसको -3 कर देना है। अब ये करेगा क्या, ये जो भी आपकी पीक्स होंगी वो -9 या इसके अराउंड होगी, वो आपको ये कर देगा 0 dB पे। यानी कि जो भी इसका मिनिमम लेवल होगा ये आपको मैक्सिमम लेवल पे ये रख देगा। आपने इसको ओके करना है। अगर आप अब इसको देखेंगे, ये देखिए आपके जो -9 वाला लेवल था वो भी ये -3 के पास ही ये लेके जा रहा है। अब यहाँ पे एक और फीचर भी आपके पास बहुत ही मजे का है कि आपकी जो मैक्सिमम पीक है, यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको ये मेरी मैक्सिमम पीक है ऑलमोस्ट 0। तो अगर आप ये लिमिटर को 0 लगा के अगर आप मैं कर दें कि मैक्सिमम जो पीक होगी वो -3 होगी, तो ये जो मेरी मैक्सिमम पीक वाली है वो -3 तक ही देखें जो 0 पे जा रहा था वो अब -3 से ऊपर नहीं जा रहा। इसी तरह तो अगर आप -6 करके अगर इसको प्ले करेंगे तो ये देखें मेरी जो मैक्सिमम पीक होगी वो -6 से ऊपर नहीं जा रही। इस तरह आप डिफरेंट ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको अगर सम अप करना चाहूं तो सबसे पहले तो आपने ऑडियो मीटर के थ्रू देखना है अपना जो, जब भी आपने ऑडियो को एडजस्ट करना है, उसको लेवलिंग उसकी करनी है, तो आपने एक तो मेरी एडवाइस है कि जो हमारे पास ऑडियो का यहाँ पे वर्क स्पेस है, इसको चेक कर लें। यहाँ से फायदा ये होगा कि आपके पास एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया में ऑडियो मीटर और फिर आपके पास ये ऑडियो की एक बड़ी सी आपको जो लेयर पैनल है वो नजर आ रहा होगा और आपके जो इफेक्ट्स पैनल है वो भी आपको साइड पे एक ही स्क्रीन पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। सेकेंडली, आपने जिस क्लिप को भी करना है, आप राइट क्लिक करके गेन करके जब जाएंगे तो यहां से आप किसी भी ऑडियो पूरे के पूरे क्लिप का सेट गेन कर सकते हैं कि पूरे के पूरे क्लिप में आप
उसको कितने डीबी रखना चाहें। यहां से आप पूरे क्लिप को बढ़ा या कम सकते हैं। 5 डीबी अगर मैं कर दूंगा एडजस्ट में तो ये 5 डीबी पूरे का बढ़ा देगा, यानी कि जो 0 होगा वो 5 हो जाएगा, जो -5 है वो फिर वो और 5 बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी तरह नॉर्मलाइज है, अगर आप नॉर्मलाइज कर देंगे तो वो तमाम की तमाम ऑडियो का जो मैक्सिमम पीक है वो उसको उसके मुताबिक कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा। अभी फिलहाल यहाँ पे 0 डीबी है तो ये तमाम के तमाम को 0 डीबी के मुताबिक नॉर्मलाइज कर देगा। सेकेंडली, जब आप इसमें देखते हैं मीटर पे, ये देखिए सबसे पहले हमने देखना है ये कंप्रेसर का। आपने अपने लेवल में जो सबसे कम लेवल है, मिसाल के तौर पे ये मेरा जो सबसे कम लेवल था जो मैंने ठीक कर लिया था, -6 आपको या -9 नजर आ रहा है, ये -9, तो इसको अगर मैं बढ़ा के -3 कर दूंगा तो ये मेरा जो मिनिमम लेवल है वो मैंने 0 कर दिया है, तो जो मेरा मिनिमम लेवल है वो -9 रहेगा। अगर मेरा जो मिनिमम लेवल है वो मैं 12 करूंगा, यहां से मैंने -12 किया, तो मेरा जो मिनिमम है वो देखें वो -12 ही शो हो रहा है। आखिरी जो सबसे लोएस्ट पीक होगा वो -12 होगा। सो इस नंबर से आप इसका मिनिमम डीबी सेट कर सकते हैं और इस नंबर से आप उसका मैक्सिमम सेट कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम कहां तक होगा। अगर मैं इसी मैक्सिमम को -3 तक कर देता हूं तो यहां पे देखिए मेरा जो मैक्सिमम जाएगा वो -3 से ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह आप डायनामिक से भी इस ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसके बाद आपको ऑडियो को टोन करने के बारे में थोड़ी सी समझ आ गई होगी। यहां पे जाते जाते मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपके ऑडियो मीटर में रेड जितना कम हो, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। अगर बहुत ही मजबूरी है, कोई ऑडियो के लेवल इस तरह के आ गए हैं तो बहुत ही मतलब वो ग्रीन से जब ये गोल्डन टू रेड में जा रहा होता है तो आप उस ग्रेडियंट में रहें तो वो बेहतर है। अगर रेड आ जाए तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे डिवाइसेस पे ये ऑडियो ब्लास्ट करेगा, जो कि बहुत से आपके ऑडियंस को हर्ट करेगा और उसको अनोइंग उनके लिए जो ऑडियो है वो बहुत अनोइंग होगा। सो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके एडवांस लेवल के बारे में देखेंगे। अंटिल देन, बाय बाय।